पटियाला में जो ड्राइव चलाई गई है, डेमोलेशन हुई है, कौन कौन सी जगह पे जो डेमोलेशन हुई है कॉलोनी की? हाँ जी, लिंक रोड है जो वहाँ पर 3 कॉलोनियां एक ही रोड पर थी और एक कॉलोनी दीपनगर में थी, पिंडसिल में ही। 4 कॉलोनियों के हमने जितनी भी सड़कें या सीवर जो भी उन्होंने डाले हुए थे वो हमने डिमोलिश किए हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि उन कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें। मैडम, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो होती है उसमें कोई बिजली का कनेक्शन इन लोग कैसे ले लेते हैं, उसकी रजिस्ट्रियां कैसे हो रही हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी था, उन्होंने भी उसको रोक लगाई हुई थी रजिस्ट्रियों पे जी। तो अभी भी पीछे भी कोई रोक लगी हुई थी। अब कुछ विलेजेस का अभी सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन किया है, कुछ विलेजेस में रजिस्ट्रियां हो रही हैं तो मे बी उनमें उन्होंने करा ली हो। आप इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है इनको लिख के भेजते हो? हाँ, वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, वो हमने बाकी काफी कॉलोनियों में जो हमारी आइडेंटिफाइड हैं उनमें हमने लिखा भी हुआ है, सब रजिस्ट्रार को भी लिखा हुआ है कि आपने इधर कोई रजिस्ट्रियां नहीं करनी। सत श्री अकाल जी, मैं मोहन मकबूल, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵਨ ਮੀਡੀਆ। ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ पर यह काम उस तरह चलता रहा। हुण पटियाला पूडा वालों ड्राइव चलाई गई है, कुछ अणअधिकारत कॉलोनियां नूं कल डेमोलिश किया गया, ढाया गया। इस पूरे मामले ते गलबात करने लई साडे नाल पूडा तो डीटीपी मैडम साडे नाल जुड़े ने, सीमा कौशल जी, गलबात करदे उन्हां दे नाल। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैडम जी, पटियाला में जो ड्राइव चलाई गई है, डेमोलिशन हुई है, कौन कौन सी जगह पे जो डेमोलिशन हुई है कॉलोनी की? सर बेसिकली ये आज हमने जो कल ड्राइव चलाई है वो चिल पिंड में चलाई थी। चिल पिंड जी? हाँ, चिल हाँ जी, लिंक रोड है जो वहाँ पर 3 कॉलोनियां एक ही रोड पर थी और एक कॉलोनी दीपनगर में थी, पिंडसिल में ही जी। तो इन 4 कॉलोनियों को पहले हमने पापरा एक्ट के अधीन पूरे 30 दिनों का नोटिस दिया हुआ था कि वो लोग आए, अपना पक्ष रखे यहाँ जी पीडीए में, पर वो आए नहीं। तो उसके बाद फिर हमने 42 डेज का एज पर एक्ट जो 42 दिन का 6 हफ्ते का एक नोटिस होता है कि या तो वो खुद डिमोलिश कर दें जो उन्होंने सड़कें बनाई हैं, नहीं तो पीडीए अपने लेवल पर आएगा और डिमोलिश करेगा जी। तो उस नोटिस के तहत कल हमारी कार्रवाई हुई है और वो 4 कॉलोनियों के हमने जितनी भी सड़कें या सीवर जो भी उन्होंने डाले हुए थे वो हमने डिमोलिश किए हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि उन कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें क्योंकि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। मैडम, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो होती है उसमें कोई बिजली का कनेक्शन इन लोग कैसे ले लेते हैं, उसकी रजिस्ट्रियां कैसे हो रही हैं? देखिए, पहले तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी था उन्होंने भी उसको रोक लगाई हुई थी रजिस्ट्रियों पे जी। तो अभी भी पीछे भी कोई रोक लगी हुई थी। अब कुछ विलेजेस का अभी सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन किया है, कुछ विलेजेस में रजिस्ट्रियां हो रही हैं तो मे बी उनमें उन्होंने करा ली हो, तो अदरवाइज तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी नहीं कर रहा था। नहीं, अब आपके नॉलेज में आ गया, डेमोलिशन हो गई, अब आप इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है इनको लिख के भेजते हो? हाँ, वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, वो हमने बाकी काफी कॉलोनियों में जो हमारी आइडेंटिफाइड हैं उनमें हमने लिखा भी हुआ है, सब रजिस्ट्रार को भी लिखा हुआ है कि आपने इधर कोई रजिस्ट्रियां नहीं करनी जी। और अब हम चीफ इंजीनियर पीएसपीसीएल को भी लिख रहे हैं कि बिना पुटा के एनओसी के वो कोई कनेक्शन ना दें जी। मैडम, जो और इसके अलावा और पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने लेवल पे आप उनको चेकिंग कर सकते हो या सिर्फ कुछ एरिया डिवाइड किए हुए हैं आप लोगों को? नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट पटियाला में टाइम टू टाइम चेकिंग होती रहती है और नोटिस भी इशू होते रहते हैं, बट एज पर एक्ट जितना हमें समय देना है वो हमें देना पड़ता है जी। वो नोटिस का जो टाइम पीरियड है जी, बोलिए। हाँ
जो जितना टाइम पीरियड हमें उन्हें देना होता है एज पर एक्ट, वो दे के फिर उसके बाद ही हम अपनी कार्रवाई लीगली कर सकते हैं। और कुछ कॉलोनी जो आपकी नजर में हो जो अनियमितता बता सकते हो? अभी हमने काफी आइडेंटिफाई करी हैं, बहादुरगढ़ में भी, कस्बा रुड़की में भी, डीलवाल में भी बहुत सारी कॉलोनीज आइडेंटिफाइड हैं जी। तो उनपे अब हम काफियों को नोटिस इशू भी हुए हैं और नेक्स्ट स्टेप के लेवल के हमारे जो कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं जी। हाँ जी। ओके, जानकारी देने के लिए शुक्रिया मैम। थैंक यू जी। ਪੂਡਾ ਤੋਂ ਡੀਟੀਪੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਡਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਐਵਨ ਮੀਡੀਆ।